हर बंदा अपना वजन कम करना चाहता है। हर बंदा चाहता है कि हम स्मार्ट हो जाएं। कुछ मल्टीविटामिन ऐसे हैं जो कि आपका वजन बढ़ाते हैं। क्या करें, कैसे करें? बहुत सारे हर्बे आजमा लिए, बहुत सारे टोटके कर लिए, देसी नुस्खे आजमा लिए, वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। सबसे पहले रूल आउट कीजिए कि वजन बढ़ने का कॉज क्या है। अपना लाइफस्टाइल देखिए। हर बंदा अपना वजन कम करना चाहता है। हर बंदा चाहता है कि हम स्मार्ट हो जाएं। क्या करें, कैसे करें? बहुत सारे हर्बे आजमा लिए, बहुत सारे टोटके कर लिए, देसी नुस्खे आजमा लिए, वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। क्यों कम नहीं हो रहा आपका वजन? कभी आपने इस मसले का हल जानने की कोशिश की है? उसका रूट कॉज जानने की कोशिश की है आपने? कि आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, आपने बहुत सारे बला 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 नुस्खे आजमा लिए, लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है। क्या वजह है उसकी? सबसे पहले रूट कॉज को तलाश करना चाहिए। रूट कॉज क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, माइट बी कि आपको जेनेटिक्स में ये मोटापा मिला हो। नंबर 2, रूट कॉजेज में आ जाता है कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका थायराइड का इम्बैलेंस होना, आपको पीसीओएस जैसे मसले होना, आपका फैटी लिवर होना, या फिर आपकी इम्प्रॉपर डाइटिंग करना। यानी कि आप सारा दिन भूखे रहते हैं और आप समझते हैं कि आपने बड़ा तीर मार लिया है, सारा दिन भूखा रह के रात में सिर्फ एक दफा खाना खा लिया है। हम तो जी क्रश डाइटिंग करते हैं। ये आपका वजन बढ़ाता है, आपका वजन कम नहीं करता। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जैसे कि स्टेरॉइडल बेस्ड मेडिकेशंस होती हैं, वो आपका वजन बढ़ाती हैं। कुछ मल्टीविटामिन ऐसे हैं जो कि आपका वजन बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले रूल आउट कीजिए कि वजन बढ़ने का कॉज क्या है। अपना लाइफस्टाइल देखिए। आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी तो नहीं है क्या? आपका लाइफस्टाइल सिर्फ बैठने पर, आपको तो ये लगता है कि आप किचन में हर वक्त काम कर रहे हैं। खासतौर पे जो वर्किंग वीमेंस नहीं होती, हाउस वाइफ होती हैं, वो ये कहती हैं कि जी हम अपने घर में रह के सारा दिन घर के काम कर रहे होते हैं, हम कहाँ बैठते हैं, हमारी सारा दिन वॉक ही तो होती है। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप जो घर के काम कर रहे हैं वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में समहाउ तो शामिल हो सकते हैं, बट वो प्रॉपर वॉक में शामिल नहीं हो सकते। वो प्रॉपर वेट रिडक्शन के लिए आपको काम नहीं आ सकते। प्रॉपर वेट रिडक्शन के लिए आपको ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आना है। कैसे कर सकते हैं आप ये सब कुछ? बहुत आसान है इसको करना। आप कुछ देर के लिए वॉक कीजिए। घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। सिंपल वॉक करनी है आपने, लेकिन वॉक को वॉक के स्टाइल में करना है। नंबर 2, घर से बाहर जा सकते हैं तो प्रॉपर वॉकिंग जो ट्रैक्स होते हैं उसमें आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए। तो करनी वॉक है बेसिकली नंबर 1, और आसान सा। अपनी डाइट के कंट्रोल को देखिए। कैसी डाइट आप ले रहे हैं? क्या आप इतनी क्रश डाइटिंग कर रहे हैं कि पूरा दिन कुछ ना खा के रात में एक दफ़ा भर के पेट खाना खा लेते हैं, और जी हमने उसमें बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, शावरमा खा लिया, लेकिन वो तो सिर्फ दिन में एक बार खाया है, तो उसका क्या असर होना? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी किस्म की डाइटिंग को करने के लिए, किसी भी किस्म के वेट को रिडक्शन करवाने के लिए, रिड्यूस करवाने के लिए आपको पोर्शन डाइटिंग करनी चाहिए। आपको अपने जो मील्स हैं उनकी सिलेक्शन करनी चाहिए। ना तो वो आपकी स्किन को, जो ये आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, ना वो आपकी स्किन को अच्छा रहने देते हैं, ना वो आपके बालों को अच्छा रहने देते हैं, ना ही वो आपकी हेल्थ को अच्छा रहने देते हैं। इस क्रश डाइटिंग से हो सकता है आपका वेट रिड्यूस हो जाए, बट वो वेट रिडक्शन किसी काम का नहीं होता आपके। ऐसा वेट रिडक्शन किसी काम का नहीं है जो कि आप ऐसी क्रश डाइटिंग करके करें। तो सबसे पहले अपनी डाइटिंग के पैटर्न को चेंज कीजिए। नंबर 3, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आप अपने आप को मूव करवाएं। काम करते करते भी चलना फिरना सीखिए। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें जहां भी आप जा रहे हैं स्टेयर्स को यूज करें। स्टेयरकेस यूज करने का फायदा ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक मूवमेंट में आती है, सर्कुलर मूवमेंट होती है उसकी। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए स्टेयर्स चढ़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये भी आपको काफ़ी हद तक फिजिकल एक्टिविटी में काम आएगा। उसके अलावा अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, जिम को तो खैर मैं वैसे भी कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं देती, मैं कहती हूँ कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, प्लस आपने वॉक करनी है, और अपने लाइफस्टाइल की वो जो अय्याशियाँ हम कहते हैं ना, वो छोड़ के अपने आप को बहुत ही ऐसी रूटीन की तरफ लेके आना है जो कि एक नॉर्मल इंसान की रूटीन होती है। अगर आप इन चीज़ों की तरफ रहते हैं तो आपका वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर भी आपने ये सब भी करके देख लिया, आपका वेट स्टक हो गया है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, वेट स्टक होता है 2-3 कंडीशंस में। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपका वेट स्टक ही रहेगा जब तक कि आप उसे सॉर्ट आउट
आउट नहीं कर लेते। अगर आप कोई मेडिकेशन खा रहे हैं, जैसे कि आपकी मेडिकेशन में स्टेरॉइडल बेस्ड मेडिकेशंस होती हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, कुछ आपके कुछ किसी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आप लिवर के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई इंटेस्टिनल मेडिसिन खा रहे हैं, कोई भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई तेज़ी से हाजमे वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये सब भी अल्टीमेटली क्या करती हैं कि आपका जो भूख लगने वाला टाइम है उसे बढ़ाती रहती हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्रेविंग होती है कि आपने कुछ ना कुछ खाना है। सो आपने अगर डाइटिंग करनी है तो इंटरमिटेंट करनी है, लाइक आपने पोर्शन मील थोड़ा सा भूख रख के खाना है, जो कि एक सुन्नत तरीका भी है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाना है। बट उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मे ये खाने हैं। जो खाने वाली चीज़ें उसमें आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, लाइक आप बॉयल एग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, उसके बाद आप ऑमलेट भी एक ले सकते हैं वीक में एक मरतबा, उसके अलावा एक टोस्ट भी ले सकते हैं दिन में आप ग्रीन टी या कॉफ़ी के साथ। ब्लैक कॉफ़ी को चूज़ कीजिए, मैं मिल्क कॉफ़ी की बिल्कुल बात नहीं करती। सो मेरी कॉफ़ी का मतलब ये होता है कि आपने ब्लैक कॉफ़ी को चूज़ करना है। आपने शुगर को अपनी डाइट से निकाल देना है अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो। सो शुगर आपकी डाइट में से जैसे ही स्किप होती है, आप खुद देखेंगे कि आपका स्टक वेट काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया आपका मसला। सो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्शन की ज़रूरत है तो वो करवाइए, स्टक वेट का मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो उसे प्रॉपर कीजिए और साथ में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, आपके स्टक वेट का मसला हल हो जाएगा। अगर कोई मेडिकेशंस ऐसी ले रहे हैं जो कि आपके लिए कंपल्सरी भी नहीं है और आप उसे खाए जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उसे स्किप कीजिए। अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उस फील्ड के, उनसे मशवरा करके उसे स्किप कीजिए ताकि आपका वज़न वाला मसला हल हो जाए। क्यों? क्योंकि वज़न का बढ़ना खुद 100 बीमारियों को लेके आता है। सो अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल कर लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों, जैसे शुगर से, जैसे ब्लड प्रेशर से, जैसे आपको सांस की बीमारी का होना, स्किन का ख़राब होना, इन सब से बच सकते हैं। सो वज़न ना बढ़ाइए, बढ़ा हुआ वज़न है तो उसे कोशिश करके कम कीजिए, और ये सब कुछ आप बग़ैर किसी दवाई के कर सकते हैं, बग़ैर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए कर सकते हैं, बग़ैर किसी से वेट मैनेजमेंट करवाए हुए कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। आसान इस सूरत में है कि सबसे पहले आप अपने कॉज को रूल आउट कीजिए। अगर आपको कॉज, वजह पता चल जाती है तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब कुछ कंट्रोल करना। वेट रिडक्शन को लेके अपनी अगर वेट स्टॉक हो गया है आपका, या अपनी डाइट को लेके आप परेशान हैं, अपना कोई डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं प्रॉपर्ली वेट मैनेजमेंट के लिए, ऑल्दो आई एम नॉट न्यूट्रिशनिस्ट बट वेट बैलेंस, वेट मैनेजमेंट का काम मैं करती हूँ। सो उसके लिए अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रीज़ है तो आप हमारे इनबॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका मसला हमारे पास आए बगैर हल हो सकता है तो हम आपको ज़रूर वो मशवरा देंगे जो कि आप घर बैठे अपने वेट को रिड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 कोई भी ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल ना करें जो कि आपके लिए इन फ्यूचर हार्मफुल साबित हो। थैंक यू सो मच।